कैनवा को पाकिस्तान में हर स्टूडेंट जानता है और अगर कोई अपना बिजनेस शुरू करना चाहता है या वीडियो बनाना चाहता है तो उसे कैनवा की जरूरत ही है। क्या तुमको पता है कि इस कैनवा को बनाने वाली एक 19 साल की लड़की थी जिसे कोडिंग भी नहीं आती थी और आज वो दुनिया की अरबपतियों में शामिल है। 100 लोगों ने उसे मना कर दिया, ना पैसे थे, ना इन्वेस्टर, ना टेक टीम, फिर भी उसने दुनिया का सबसे पावरफुल डिजाइनिंग टूल बना दिया, कैनवा। आज हर यूट्यूबर, स्टूडेंट, बिजनेसमैन कैनवा यूज करता है, लेकिन फोटोशॉप और अडोबी जैसे बड़े सॉफ्टवेयर कैनवा को हरा क्यों नहीं पाए। आज तुम सुनोगे मेलनी पर्कर की कहानी और सीखोगे कि तुम भी कुछ नया कैसे शुरू कर सकते हो, बिना पैसों के, बिना स्किल के। 1987 में मेलनी ऑस्ट्रेलिया के शहर पर्थ में पैदा हुई। उसकी माँ ऑस्ट्रेलियन और वालिद मलेशियन थे। वो बचपन से ही थोड़ी क्रिएटिविटी और क्यूरियस थी। स्कूल के दिनों में ही उसने अपना एक छोटा सा स्कार्फ का बिजनेस भी शुरू किया। जब मेलनी 19 साल की थी तो वो यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट को डिजाइनिंग टूल सिखाती थी, जैसे फोटोशॉप, इन डिजाइन। लेकिन उसने एक बात नोट की, जब भी क्लास स्टार्ट होती है बहुत सारे स्टूडेंट्स फोटोशॉप सीखने आते हैं, लेकिन सिर्फ कुछ ही दिनों बाद ज्यादातर स्टूडेंट कोर्स छोड़ देते हैं। सिर्फ कुछ ही स्टूडेंट कोर्स कंप्लीट करते हैं। मेलनी ने स्टूडेंट से पूछा, तुम लोग कोर्स छोड़ क्यों देते हो? और उनका जवाब ऑलमोस्ट हमेशा एक ही होता, ये सॉफ्टवेयर बहुत मुश्किल है। तब मेलनी ने सोचा, क्या मैं एक ऐसा डिजाइनिंग टूल बना सकती हूँ जो इतना सिंपल हो कि हर कोई यूज कर सके बिना किसी ट्रेनिंग के। और यहीं से कैनवा का आइडिया पैदा हुआ। मेलनी ने ये आइडिया अपने बॉयफ्रेंड क्लेव को बताया। उनको भी ये आइडिया बहुत पसंद आया। फिर उन्होंने ये आइडिया अपने इन्वेस्टर को भी सुनाया। लगातार 100 बार रिजेक्ट हुआ। सभी कहते थे तुम लोगों को टेक का कुछ पता नहीं, ये आइडिया कभी नहीं चलेगा। लेकिन उसने गिव अप नहीं किया। वो हर रिजेक्शन के बाद और स्ट्रांग होती गई। इसलिए मेलनी ने थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट के साथ फ्यूजन बुक के नाम से एक ऑनलाइन टूल बनाया, जहां स्कूल के स्टूडेंट अपनी ईयर बुक्स डिजाइन कर सकते थे, सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप इंटरफेस के साथ। मेलनी ने सोचा, अगर स्टूडेंट ईयर बुक बना सकते हैं तो कोई भी लोग पोस्टर या सोशल मीडिया डिजाइन भी बना सकते हैं। इसी पे उसने आगे काम करना शुरू किया। फिर 2011 में मेलनी और उसका बॉयफ्रेंड क्लेव ने एक स्टार्टअप इवेंट में बेली टाई को अपना आइडिया डिस्कस किया। बेली टाई वही थे जो बहुत बड़े इन्वेस्टर थे। बेली टाई ने उनकी मेहनत और विजन को देखा, लेकिन फौरन पैसे इन्वेस्ट नहीं किए। उसने कहा कि अगर तुम सीरियस हो तो सिलिकॉन विला आओ, नेटवर्किंग करो, बिल्ड द राइट टीम। मेलनी ने उसकी बात दिल से ले ली और उसने टिकट ली, अपने बॉयफ्रेंड क्लेव के साथ अमेरिका गई। वहां मीटिंग की, गूगल के एक्स डिजाइनर कैमरॉन एडम को टीम में शामिल किया। तब जाकर बेली टाई ने कैनवा में इन्वेस्ट किया और कैनवा का सफर ऑफिशियली स्टार्ट हुआ। ये टीम मिलकर कैनवा को बनाने में लग गई। कैनवा को बनाने में लगभग 3 साल लग गए। डिजाइनिंग, कोडिंग, यूए, यूएक्स, यूजर टेस्टिंग, बहुत कुछ। कैनवा को बनाने में 1.5 मिलियन यानी कि $15 लाख फंड रेजिंग की गई थी। 2013 में कैनवा लॉन्च हुआ और सिर्फ कुछ ही महीनों में लोग इस टूल को पसंद करने लगे। लेकिन सोचने वाली बात ये थी, इतने सारे बड़े डिजाइनिंग टूल जैसे अडोबी, फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर वगैरह होने के बावजूद लोगों ने कैनवा को इतना क्यों पसंद किया? इसका जवाब सिंपल था, कैनवा आसान था। कैनवा उन लोगों के लिए था जो डिजाइनर नहीं थे लेकिन डिजाइन करना चाहते थे। इसमें कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने की जरूरत नहीं थी। फ्री टेम्पलेट मिलते थे, रिज्यूम, पोस्टर, थंबनेल, सब कुछ। सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप सिस्टम था। कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं थी। हर डिवाइस पर चलता था, मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट। और सबसे बड़ी बात, कैनवा की टीम ने लोगों की नीड को सीरियसली समझा। और सबसे पावरफुल पॉइंट ये था कि कैनवा एक ऑल इन वन प्लेटफॉर्म था। मतलब अगर तुम्हें स्टॉक फोटोज चाहिए, फ्री वीडियोस, आइकन, शेप्स, फॉन्ट्स, सब कुछ कैनवा में मिल जाता था। किसी भी डिजाइनिंग के लिए अलग टूल या वेबसाइट ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती थी। अडोबी में ये सब चीजें अलग अलग टूल और सब्सक्रिप्शन में होती थी, जबकि कैनवा में सब कुछ एक जगह था। मेलनी ने कहा था, हम डिजाइनर टूल नहीं बना रहे, हम उन लोगों के लिए बना रहे हैं जो बिना डिजाइन सीखे भी कुछ अमेजिंग क्रिएट करना चाहते हैं। इसी वजह से कैनवा को छोटे बिजनेसमैन, स्टूडेंट्स, यूट्यूबर्स, फ्रीलांसर्स सब ने अपना लिया। आज कैनवा की वैल्यू $25+ मिलियन है। मेलिन पार्क दुनिया की सबसे यंग और सक्सेसफुल सेल्फ मेड मिलेनियल वुमेन्स में से एक हैं।
अडोबी के टूल्स पावरफुल थे, लेकिन उनकी कॉम्प्लेक्सिटी कैनवा का बिगेस्ट एडवांटेज बन गया। जब कैनवा मार्केट में आया, लोगों के पास ऑलरेडी अडोब, फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, इनडिजाइन जैसे पावरफुल टूल थे, लेकिन अडोबी का एक मसला था, ये सिर्फ प्रोफेशनल के लिए था। इन्हें सीखना मुश्किल था, लाइसेंस लेने भी महंगे थे। कैनवा एक आसान सॉल्यूशन था, फ्री था, आसान था और बिना किसी ट्रेनिंग के चल जाता था। कैनवा ने आने के बाद अडोबी की छोटी मार्केट को छीन लिया। फ्रीलांसर, छोटे कंपनीज पहले अडोबी यूज करते थे, वो कैनवा पर स्विच हो गए। अडोबी की के बेसिक लेवल कस्टमर कैनवा ने ले लिए। सोशल मीडिया मैनेजर, स्टूडेंट, टीचर, यूट्यूबर सब ने अडोबी छोड़ दिया। जब इतना कुछ हुआ तो अडोबी ने देखा कि कैनवा पॉपुलर हो रहा है, तो उन्होंने अडोबी स्पार्क लॉन्च किया। फिर उसका नाम चेंज कर अडोबी एक्सप्रेस रखा। लेकिन अडोबी एक्सप्रेस कैनवा जैसे सिंपल, फास्ट और टेम्पलेट रिच नहीं बना सका। कैनवा की सिंपलिसिटी और यूजर फ्रेंडली डिजाइन ने उसे एक हाउस होल्ड ना बना दिया, जबकि अडोबी एक्सप्रेस सिर्फ डिजाइनर तक सीमित रह गए। प्रोफेशनल लेवल पर अडोबी जीत रहा है, लेकिन दुनिया की हर कोने का आम यूजर कैनवा को ही चुनता है। जो टेक्निकली कैनवा ने अडोबी को हरा तो दिया, पर उसको अपने स्टाइल में। आज कैनवा में ओवर 100 मिलियन यूजर हैं। हर रोज मिलियन ऑफ डिजाइन बनाए जाते हैं। यूट्यूब, थंबनेल, इंस्टाग्राम पोस्ट, रिज्यूम, बिजनेस कार्ड, सब कुछ। मेलानिन और क्लेफ ने 2021 में अपने शेयर्स का बड़ा हिस्सा डोनेट कर दिया, ताकि कैनवा सिर्फ $1 मिलियन कंपनी ना रहे, दुनिया को बेहतर बनाए। अगर एक 19 साल की लड़की जिसे कोडिंग नहीं आती थी कैनवा जैसा टूल बना सकती है, तो तुम भी अपना आइडिया दुनिया को बदल सकते हो। लोग रिजेक्ट करेंगे, लोग हंसेंगे, लेकिन एक दिन वो लोग तुम्हारी तारीफ भी करेंगे। सिर्फ एक आइडिया, एक इरादा और कभी ना रुकने वाली हिम्मत। मेलानी का जीत की वजह सिर्फ ये थी कि शी नेवर गिव अप। कभी भी गिव अप मत करो, कोशिश करते रहो। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।